जय हिंद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चांद पर जाने का सफर हमने कहां से शुरू किया। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 कौन से रॉकेट्स लॉन्च हुआ था, इसमें क्या हमने उपलब्धि हासिल की, क्या इसमें हम लोगों के खराबी रह गया जिसके कारण हमारा मिशन ये 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ। चांद पर जाने का हमने कब सोचा था, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें कौन सा रॉकेट था, क्या क्या लेकर जाया गया था, इस सब हम आज चंद्रयान के बारे में पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रयान 1 से। तो चंद्रयान 1 जो था उसका शुरुआती जो शुरू करने का, चांद पर जाने का सोचा गया था, उसका डेट था 15 अगस्त 2003 के भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उन्होंने बोला कि चंद्रयान 1 का हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इसे बनाएंगे और इसका लॉन्चिंग करके चांद पर जाने की कोशिश करेंगे। तो चंद्रयान 1 जो था 15 अगस्त 2003 में शुरू हुआ था इसका काम, जिसे हमने 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। चंद्रयान 1 उस सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा, जहां से हमारा प्रत्येक रॉकेट क्या होता है लॉन्च होता है, वहां से ये चंद्रयान 1 भी लॉन्चिंग हुआ था। इसमें इसका जो रॉकेट था वो था PSLV-C11 रॉकेट था, जिससे हमारा चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। ये मिशन क्या था, ये एक ऑर्बिटल मिशन था। इसमें हमें चांद पर उतरना नहीं था। ये ऑर्बिटल मिशन वो होता है जिसमें हम चांद की चक्कर लगाते, चांद के सतह पर जाना नहीं था। ये कैसा मिशन था, ऑर्बिटल मिशन था। इस मिशन में हमें चांद के सतह पर नहीं जाना था, चांद के चारों तरफ केवल चक्कर लगाकर पता करना था क्या क्या है इसमें। इस मिशन का क्या हो गया था कि कुछ समय चला था ये मिशन, उसके बाद क्या हो गया, चांद से मतलब हमारा उस रॉकेट से चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन ये रॉकेट जो था हमें काफी इंफॉर्मेशन दिया, जिसमें इसने बताया कि चांद पर जल उपस्थित है। इस रॉकेट की ही उपलब्धि थी जिसने बताया था कि चांद पर क्या है, जल उपस्थित है। फिर देखते हैं चंद्रयान जो 2 है हमारा, चंद्रयान 2 का जो लॉन्च हुआ था वो 22 जुलाई 2019 को हुआ था। 22 जुलाई 2019 को ये भी श्रीहरिकोटा से ही हुआ था, क्योंकि कोई भी रॉकेट हमारा वहीं से लॉन्च होता है, तो ये भी वहीं से लॉन्च हुआ था। इस रॉकेट का नाम था GSLV Mk3M1 रॉकेट का नाम था। ये रॉकेट की खासियत आपको बता दें, इससे अभी तक इसका सक्सेस होने का जो चांस है वो 100% होता है। 7 बार लॉन्चिंग किया गया है, 7 में से 7 बार भी सातों के सातों बार ये 100% सक्सेस रेट देता है। ये ऐसा बहुत मतलब समझिए कि ये क्या है, इसरो का एकदम सबसे अच्छा रॉकेट लॉन्चर में से एक है। फिर उसके बाद हम बात करें इसका वेट जो था, चंद्रयान 2 का वेट जो था वो होता 3850 केजी था। चंद्रयान 2 का वेट 3850 केजी था। फिर उसके बाद इसका मिशन जो था, मिशन में इसमें था ऑर्बिटल था, लैंडर था, रोवर था। ऑर्बिटल जो वो चक्कर लगा रहा था, हमारा संपर्क टूट गया था यहाँ से ऑर्बिटल से, जिसके कारण फिर से ऑर्बिटल हमें लेकर जाना पड़ा। वहां पर वो चक्कर लगा, लैंडर का काम था वहां पर जाकर लैंड करना चांद को सतह पर, जिसका नाम था विक्रम था। लैंडर का नाम विक्रम था जो चांद के सतह पर लैंड करने वाला था। और रोवर जो था प्रज्ञात उसका नाम था, वो क्या करने वाला था कि जैसे चांद पर लैंड हो जाएगा उसके बाद सरफेस पर चलने का काम करने वाला था, प्रज्ञात था, उसे हम रोवर बोलते हैं। अब इससे क्या हुआ कि इसमें हमें क्या करना था, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव चांद का बहुत ही खास हिस्सा है, जहां पर आज तक कोई भी देश, चाहे अमेरिका ले लीजिए, रूस ले लीजिए, चाइना, जापान, कोई भी देश आज तक लैंड नहीं किया है। चांद का ये जो दक्षिणी ध्रुव है इस पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होता है। ये भी बताएंगे वीडियो के अंत में कि क्यों इस पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होता है, क्या इसमें कमी है, क्यों यहाँ पर कोई देश जाने के लिए नहीं सोचता है। अब भारत ये जो चंद्रयान 3 जो लेकर गया है, ये भी लैंडिंग वहीं पर होगा, दक्षिणी ध्रुव पर ही। तो ये अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी जाने का कोशिश अभी तक किया है नहीं। तो ये जो था दक्षिणी ध्रुव से सॉफ्ट लैंडिंग करने से ठीक 2 किलोमीटर पहले, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर स्पीड इसका क्या हो गया था, तेज हो गया था, जिसके कारण ये क्या हो गया, लैंड नहीं कर पाया, क्रैश कर गया। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ, क्रैश कर गया, जिसके कारण हमारा ये क्या हो गया, चंद्रयान 2 का सपना जो था, पूरे देश भर का जो सपना था वो क्या हो गया, टूट गया। इस चंद्रयान 2 का जब सपना टूटा था तो पाकिस्तान जो हमारा जानते हैं कैसा देश है, उसने बहुत सारा भारत पर बहुत सारा मतलब इतना बेइज्जती किया था कि ये भारत कर रहे हैं, वो बहुत सारा मीम्स बनाया था। लेकिन वो नहीं जानता है ना, उसे पता नहीं है कि तिरंगे पर चांद और चांद पर तिरंगा होने में काफी फर्क होता है, समझ गए। उन्हें पता नहीं है कि तिरंगे पर चांद और चांद पर तिरंगा होने में काफी फर्क है। तो फिर उसके बाद हमारे फिर भी इसरो ने बहुत इस पे थोड़ा सा हम लोग का मजाक चला, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे काफी हिम्मत दिए और फिर इसरो ने भी बहुत सारा मेहनत करके फिर चंद्रयान 3 आखिरकार लॉन्च कर दिया। इसका जो लॉन्च हुआ वो क्या था, 14 जुलाई 2023, अभी से एक दिन पहले लॉन्चिंग हुआ इसका।
इस लॉन्चिंग के बाद हम ये फिर ये भी वहीं से लॉन्चिंग हुआ, श्रीहरिकोटा से ही लॉन्चिंग हुआ। इसका जो रॉकेट का नाम था जिससे लॉन्च हुआ उसे LV-M3M4 रॉकेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस रॉकेट को बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। इसका खुद का वेट जो है 640 kg है। ये रॉकेट का वेट कितना है? 640। इसे हम बाहुबली, इसरो में इसका नाम बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग इसे बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारा चांद पर पहुंचने का जो मिशन है, ये 23 या 24 अगस्त तक हम लोग चांद पर लैंड कर जाएंगे। अगर हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कर गए तब तो समझिए कि ये पूरा वर्ल्ड का एक इतिहास बनेगा कि भारत जो है 1 नंबर पर आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट 3 नंबर से सीधे 1 नंबर पर चला जाएगा। तो ये जो है ना 23 या 24 अगस्त को चांद पर हम लैंडिंग कर जाएंगे। फिर उसके बाद जो है इसका अगर हम बात करें चंद्रयान 3 का वेट का, तो वो है 3900 kg। 3900 kg चंद्रयान 3 का हमारा टोटल वेट है। इसका सक्सेस होने का जो चांसेस है वो 99.9% ये सक्सेस होगा ही। मॉड्यूल की बात करें तो इसके बाद इसमें हम पूर्णोदक लेकर गए हैं, लैंडर लेकर गए हैं जो लैंड करेगा, रोवर लेकर गए हैं जिस पे चला जाता है। ऑर्बिटल नहीं लेकर गए हैं क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल अभी वहां पर सुरक्षित है, क्योंकि हम ऑर्बिटल तो घूम रहा था लेकिन लैंडर में हमारा क्रैश किया था, इसके कारण हम ऑर्बिटल नहीं लेकर गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हाँ, इसे बनाने में, चंद्रयान 3 को बनाने में टोटल हमें 615 करोड़ रुपए का खर्चा लगा है, जो कि समझिए कि सबसे कम दाम है 615, जिसे हम चंद्रयान 3 बनाए हैं। आजकल एक मूवी आया है आदि पुरुष, उसे बनाने में 700 करोड़ रुपया लगा है। बता रहे हैं कि उसको बनाने में 700 करोड़ रुपया लगा। तो सोच लीजिए उतना फालतू मूवी बनाने में 700 करोड़ रुपया लगा। 615 करोड़ में ही हमने चांद का सफर तय कर लिया। ठीक, तो उसके बाद अब देखिए, अब हम बार बात कर रहे थे दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग क्यों नहीं हो सकता है। तो चलिए अब बताते हैं आपको दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हो क्यों नहीं सकता, आखिर क्या होता है दक्षिणी ध्रुव पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहली बात देखिए, दक्षिणी ध्रुव जो है वहां पर चांद की रोशनी नहीं आती है। सॉरी, दक्षिणी ध्रुव पर जो है वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, यानी एकदम अंधेरा रहता है। फिर उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर जो है उस पर क्या है, बहुत सारा गड्ढा है, बहुत ज्यादा गड्ढा टाइप का है, जिसके कारण हम लोग वहां पर कोई भी लैंडर सही सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा गड्ढा है। तीसरा कारण है उसका, दक्षिणी ध्रुव पर जो टेम्परेचर होता है, चूंकि सूर्य का रोशनी वहां पर आता नहीं है, तो वहां का टेम्परेचर -200 प्लस है, 200 से ज्यादा माइनस में है डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग बर्फ बन जाते हैं, माइनस में उतना है, तो ये थोड़ा सा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, जिसके कारण कोई भी देश अभी तक ये सोचा भी नहीं है कि हम दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेंगे, लेकिन भारत ये कर रहा है। उम्मीद है कि भारत ये करेगा भी। तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि भारत क्या करे, अच्छे से लैंड कर जाए और अच्छे से अपना मिशन को कंप्लीट करे। तो चलिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।